सल्तनत उस्मानिया जिसका क़याम 1299 में हुआ था, ओग़विज़ तुर्कों की अजीम अलशान सल्तनत थी जिसने ईसाइयों के क़ल्ब को चीरती हुए यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कई सौ सालों तक अपनी ताकत का सिक्का जमाए रखा था। लेकिन 18वीं सदी के आगाज़ से ही इस सल्तनत में कमज़ोरियां शुरू होने लगीं। यहाँ तक कि 20वीं सदी का आगाज़ सल्तनत उस्मानिया के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुआ, क्योंकि इस सदी की शुरुआत में ही ईसाइयों और यहूदियों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया था। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद आखिरी उस्मानी सुल्तान के साथ क्या किया गया और ये कि उस्मानी शहज़ादे आजकल कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। नाज़रीन, 1 नवंबर 1922 का दिन मुसलमानों के लिए सियाह दिन है, क्योंकि इस दिन सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का ऐलान किया गया था। तुर्की में आखिरी बा-इख्तियार सुल्तान मोहम्मद शशुम की हुकूमत का खात्मा किया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत का बाकायदा आगाज़ हुआ। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो तुर्की जहाँ उस्मानियों ने कमोपेश 600 सालों तक हुकूमत की, वहाँ आखिरी सुल्तान को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उन्हें मुकबदर कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद 17 नवंबर को बरतानवी बहरी जहाज़ से माल्टा रवाना हो गए। इस सफ़र में उनके बेटे शहज़ादे अर्तुग़रल आफंदी भी उनके साथ थे। सुल्तान मोहम्मद शशुम पहले माल्टा में रहे और बाद में वो इटली चले गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम वहीं गुजारे। यूं 16 मई 1926 को आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद शशुम का इटली में इंतकाल हो गया। आपको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान मोहम्मद शशुम जब तक जिंदा रहे उस्मानी ख़ानदान के सरबराह के तौर पर रहे। उन्हें तुर्की से निकालने के बाद 19 नवंबर 1922 को उनके करीबी अजीज़ अब्दुल मजीद सानी को नया खलीफा चुना गया, जो कि 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के खात्मे तक ये ज़िम्मेदारियां निभाते रहे। एक अंदाजे के मुताबिक जला वतन रहने वाले कल उस्मानी ख़ानदान की तादाद 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे और शहजादियां शामिल थीं। इसके अलावा वो वफादार नौकर थे जो उस्मानी ख़ानदान को छोड़ना नहीं चाहते थे। उस्मानी ख़ानदान ने जला वतन होने के बाद मिस्र जाना चाहा, जो कभी इनकी सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन ना तो अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त दी और ना ही वहाँ के शाह ने उन्हें मिस्र आने की इजाज़त दी। फिर उस्मानी ख़ानदान ने शाम जाने का इरादा किया, लेकिन शाम के दरवाजे भी उस्मानियों के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद उस्मानी ख़ानदान के कुछ अफराद लबनान के शहर बैरूत में चले गए, जो कि इस वक्त हुकूमत फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल मजीद फ्रांस के शहर नाए चले गए। उस्मानी शहजादे अली की कोशिशों से ही फ्रांस की हुकूमत ने उन्हें पासपोर्ट दिया। ये वक्त उस्मानी ख़ानदान के लिए बहुत नाजुक था, क्योंकि इनके पास कोई पैसा न था। उस्मानी ख़ानदान की जलावतनी के बाद ख़ानदान का सरबराह वो शख्स मुंतखब होना शुरू हुआ जो पूरे ख़ानदान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा था। 1926 में सुल्तान मोहम्मद शशुम की वफ़ात के बाद इस पर बाकायदा अमल होना शुरू हुआ और आज तक इस पर अमल हो रहा है। आजकल उस्मानी ख़ानदान के सरबराह हारून उस्मान हैं। अब 2021 में ख़ानदान निल उस्मान के 45वां सरबराह दानदार अली उस्मान की वफ़ात के बाद मुकर्रर हुए। अब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पड़पोते और शहजादा मोहम्मद सलीम के बेटे थे। अब आजकल दमिश्क शाम में क़याम पजीर हैं। 1952 में ख़ानदान उस्मान की औरतों को तुर्की में आने और वहां रहने की इजाज़त मिल गई थी। इसके बाद 1974 में उस्मानी मर्दों को भी तुर्की में रहने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन उस्मानी ख़ानदान के मर्दों ने तुर्की से बाहर ही रहना पसंद किया। उस्मानी ख़ानदान के मर्द मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, जिनमें अमरीका, बल्गराद बीनगरी, फ्रांस, मिस्र, शाम और तुर्की शामिल हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम के पोते अब्दुल हमीद काई खान तुर्की में उस्मानी ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं। अब 1969 में पैदा हुए और तुर्की में रहश पजीर है। आप एक मजहबी शख्सियत हैं और आपकी शख्सियत सुल्तान अब्दुल अजीज से बेहद मिलती है।